जय हिंद दोस्तों, मैं बलबीर सिंह एक बार फिर आप लोगों के सामने ज्योग्राफी विषय के साथ, जिसमें हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें आगे हम भारतीय राज्यों और उसके पास के जो देश है उनके बारे में हमने देखा था। अब इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे इसमें हमको भारतीय राज्यों के पास जो समुद्र है, कौन सा समुद्र है, कौन से द्वीप है, उन द्वीपों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कौन से राज्य कौन से देश के साथ बाउंड्री टच करते हैं कुछ रेखाओं में, और भारत के साथ सीमाओं के साथ, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम भारत के पड़ोसी देश और सीमाएं। यह हमारा टॉपिक चल रहा था, भारत के पड़ोसी देश और सीमाएं। उसी से रिलेटेड हम आज देखेंगे कि उस दिन हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा नेपाल है, यहाँ भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर तिब्बत है और ये चीन है। इधर से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान भी टच करता था, और इधर आएंगे तो हम यहाँ पे हमारा था पाकिस्तान देश था, ये हमारा था श्रीलंका, ये हमारा था अरेबियन सी, सॉरी बे ऑफ बंगाल, ये था, ये हमारा था बंगाल की खाड़ी। क्या था? बंगाल की खाड़ी थी। और इधर हमारा क्या था? अरेबियन सी। अरेबियन सी था। और ये पूरे एरिया को हम क्या कहते थे? हिंद महासागर। क्या कहते थे? हिंद महासागर। ये हमारे आसपास के क्षेत्र, कौन कौन से देश हैं उनके बारे में हमने देखा, और कौन सा समुद्र है उनके बारे में देखा। अब हम यहाँ देखेंगे कि अरेबियन सी में और इधर बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप समूह भी, जैसे इधर है हमारा लक्षद्वीप है। क्या है इधर हमारा? लक्षद्वीप है। और इधर हमारा क्या है? अंडमान द्वीप। ये है हमारा अंडमान, और ये है हमारा निकोबार। क्या है? निकोबार है। तो हम देखेंगे कि अंडमान और निकोबार जो हमारे द्वीप समूह हैं, ये लगभग 250 से 350 के आसपास सारे द्वीप हैं। परंतु यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट द्वीप समूह हैं, जो है 4 अंडमान के हैं और 3 निकोबार के हैं, ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इनके बारे में देखते हैं, अंडमान और निकोबार के बारे में, निकोबार द्वीप के बारे में जो 4 हैं, कौन कौन से हैं, इनके नाम है। यहां से एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है। तो यहां हम देखेंगे कि ये 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। चैनल क्या होता है? जो द्वीप समूह या दो देशों या दो क्षेत्रों के बीच जो सकरा समुद्र होता है उसको हम चैनल कहते हैं। और खाड़ी क्या होती है? 3 ओर से घिरा क्षेत्र को हमारा खाड़ी कहलाता है। जैसे ये बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अंडमान में कौन कौन से द्वीप समूह है। तो अंडमान में सबसे ऊपर देखेंगे, हम देखेंगे नॉर्थ अंडमान है। कौन सा है? नॉर्थ। सबसे पहला वाला है क्या है? नॉर्थ अंडमान है। फिर क्या है उसके बाद? मिडिल अंडमान है। फिर कौन सा है? फिर कौन सा है? मिडिल अंडमान है। उसके बाद देखेंगे साउथ अंडमान है, तीसरा वाला। क्या है? साउथ अंडमान है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे, साउथ अंडमान के सबसे लास्ट में देखेंगे लिटिल अंडमान है। कौन सा है? लिटिल अंडमान है। तो हम देख रहे हैं कि अंडमान के यहाँ पे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, 4 हमारे हो गए अंडमान के। अब हम देखेंगे उसके नीचे है हमारा 10 डिग्री चैनल। ये हमारा क्या है? 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अब देखते हैं निकोबार में। निकोबार में हमारे 3 है। कौन सा? कार निकोबार द्वीप। कौन सा है? कार निकोबार द्वीप। उसके बाद है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो सबसे पहले ये बनता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन से द्वीप यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में हमारा कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा निकोबार है, निकोबार है, तो तीसरा वाला हमने क्या देखा था कि हमारा ग्रेट निकोबार है। कौन सा है?
ये हमारा ग्रेट निकोबार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछता है कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है भारत के सबसे दक्षिणतम द्वीपों सहित में सबसे दक्षिणतम पॉइंट, वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा 6 डिग्री और 4 मिनट पे जो हमारी अक्षांशीय रेखा जाती है 6 डिग्री 4 मिनट पर, वो हमारी कौन से ग्रेट निकोबार से जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि हमारी जो अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। वो हमारी साउथ अंडमान, किसमें है? साउथ अंडमान में है राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे राजधानी है। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन राइज होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बंगाल की खाड़ी के रीजन से बनते हैं। जो हमारा अंडमान हो गए और निकोबार हो गए। अंडमान और निकोबार के हम अगर उत्तर में जाएंगे, कहां जाएंगे? उत्तर में जाएंगे, तो यहाँ एक द्वीप है। यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। इसका क्या नाम है? कोको द्वीप। ये कोको द्वीप है, ये है म्यांमार का। ये क्या है? म्यांमार का कोको द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही इसके हम और दक्षिण और पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ 2 द्वीप है। दक्षिण ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया और ये कोको हो गया। इसके और दक्षिण में जाएंगे तो हमारे 2 द्वीप हैं जो कि भारत के ही द्वीप है, जो कि भारत के ही दोनों द्वीप है, जो जिनका नाम है नारकोंडम और बैरल द्वीप। कौन सा है? नारकोंडम, नारकोंडम, आप इनको नोट कर लीजिए, और बैरल द्वीप। नारकोंडम और बैरल द्वीप, ये तो क्वेश्चन बनता है। यहाँ सबसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ये नारकोंडम द्वीप है, यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा है? यह एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त मतलब शांत रहता है ज्वालामुखी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे तो जो हमारा ये अंडमान और निकोबार है, यह जो हमारा हिमालय का विस्तार था, यहाँ पे यहां से जो हमारा हिमालय का दक्षिणतम में आगे म्यांमार के आगे विस्तार है, इसको हम अराकान युमा पर्वत कहते हैं। ये जो हमारा पर्वत, ये जो हमारा म्यांमार का क्षेत्र है और ये हमारा अंडमान निकोबार आता है, ये हमारा कहलाता है अराकान योमा पर्वत। कौन सा है ये? अराकान योमा पर्वत, जो कि हिमालय का ही विस्तार है, जो कि हिमालय का ही दक्षिणतम में विस्तार है। अब हम देखते हैं कि यहां से खाड़ी क्या होती है और गल्फ क्या होती है। ठीक है दोस्तों, खाड़ी, तो खाड़ी क्या होती है? जो तीन ओर से घिरा हुआ भूभाग जो होता है समुद्र में, 3 ओर से, जैसे बंगाल की खाड़ी है तो क्या 3 ओर से घिरा हुआ बड़ा भूभाग होता है, उसको हम खाड़ी कहते हैं। अब खाड़ी में 2 होते हैं। क्या होते हैं खाड़ी में? खाड़ी भी 2 तरीके की होती हैं। कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं बे और एक को कहते हैं हम गल्फ। एक को कहते हैं हम बे और दूसरे को कहते हैं हम गल्फ। तो बे किसको कहते हैं? गल्फ किसको कहते हैं? जैसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं और बे ऑफ बंगाल कहते हैं। मतलब बे का मतलब क्या हुआ? जो बड़ा क्षेत्र भूभाग को कवर करता है। और गल्फ किसको कहते हैं? जो छोटे क्षेत्र में कहते हैं। जैसे हमारा ये वाला क्षेत्र कहलाती है बे ऑफ बंगाल, और ये वाले हमारे क्षेत्र यहां कहलाता है गल्फ ऑफ खंभात। क्या कहलाता है? गल्फ ऑफ खंभात। तो आप समझ रहे हैं कि बे किसको कहते हैं और गल्फ किसको कहते हैं, यानी बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ खंभात। अब गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात यहाँ पे है, और गल्फ ऑफ मन्नार कहां पे है? गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ तमिलनाडु के पास है। कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार है। कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार है। तो हमने देखा कि हम देख 2 द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्र है उसको हम चैनल कहते हैं। जैसे मैं यहाँ देखा था 10 डिग्री चैनल है, यानी श्रीलंका और तमिलनाडु को जो कनेक्टिंग क्षेत्र है, यहाँ पे एक चैनल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? एक चैनल बनता है जिसको हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। हिंदी में क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य या पाक चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक चैनल कहते हैं। और इधर हम दक्षिणतम में जाएंगे तो हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया है। कौन सा है? इधर और दक्षिणतम में जाएंगे तो हमारा क्या है? मलेशिया और इंडोनेशिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच ये हमारा जो इधर क्षेत्र मलेशिया, उसके नीचे इंडोनेशिया, तो यहाँ पे एक चैनल बनता है। वो भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं मलक्का जल डमरू मध्य या मलक्का। इसको क्या कहते हैं? मलक्का जल डमरू मध्य। और इसको कहते हैं पाक पाकिस्तान वाला नहीं, पाक, जिसको पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इसको कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे कि सीमाओं से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले कौन से राज्य हैं? किसके साथ? पाकिस्तान के साथ भारत के
क्षेत्र के राज्य कौन से, तो हम देखते हैं यहाँ गुजरात है, यहाँ जाएंगे राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, यहाँ JNK है, और यहाँ पे क्या है, लद्दाख है। कौन कौन सा है, लद्दाख है। तो हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ हमारा गुजरात है, और कौन सा दूसरा, राजस्थान है, और तीसरा है पंजाब, और चौथा है JNK UT है। लद्दाख हम देखेंगे कि यहां हमारा टच नहीं करता, लद्दाख वाला रीजन टच कर रहा है कहां से, ये हमारे दो सॉरी JNK और लद्दाख, ये हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई है। ये पहले एक राज्य था JNK के नाम से, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है यहीं से, कौन सा क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हमारी सीमा लगाते हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश के साथ। तो हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ, हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा बांग्लादेश है। तो हम देखेंगे यहाँ हमारा वेस्ट बंगाल है, इधर जाएंगे तो हमारा मेघालय है, असम है, यहाँ पे त्रिपुरा है, और यहाँ पे मिजोरम है। तो क्या हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। तो कौन सा है, पहला वेस्ट बंगाल है, सबसे पहला कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। दूसरा क्या है, उसके आगे मेघालय है, कौन सा है, मेघालय है। फिर आगे हम जाएंगे असम है, फिर मिजोरम है, फिर कौन सा, मिजोरम है। उसके आगे हम देखेंगे कि त्रिपुरा है, कौन सा है, त्रिपुरा है। तो 1 2 3 4 5 ये राज्य। दूसरा क्वेश्चन बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य हमने लिख लिया। तो ये हमारे दो हो गए। तीसरा सिक्किम जो है हमारा किसके साथ अपनी बाउंड्री लाइन टच करता है। सिक्किम हमारा राज्य, जो हमारा सिक्किम राज्य है, ये सिक्किम है, ये हमारा सिक्किम है। इसको हमको बताना कि कौन कौन से देशों के साथ यह सीमा टच करता है। तो हम देखेंगे कि इधर हमारा भूटान है, इधर नेपाल है, और इधर चीन है। कौन कौन से देशों के साथ, 3 देशों के साथ। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम हमारा 3 देशों के साथ है। कौन सा है, नेपाल है, भूटान है, और चीन है। कौन सा है, नेपाल, भूटान और चीन है। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, क्या वेस्ट बंगाल, भूटान और वेस्ट बंगाल किसके साथ सीमा टच करता है इंटरनेशनली। तो हम देखेंगे वेस्ट बंगाल जो हमारा है, कौन सा है, वेस्ट बंगाल हमारा, ये हमारा वेस्ट बंगाल यहां तक जाएगा, यहां तक हो जाता है। तो ये हमारा नेपाल के साथ भी टच करता है और भूटान के साथ भी टच करता है। किसके साथ, नेपाल और भूटान, किसके साथ, नेपाल और भूटान के साथ भी यह सीमा लगाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो बांग्लादेश के साथ तो ऑलरेडी सीमा लगा ही रखता है, तो बांग्ला भी हो गया। तो हमारा वेस्ट बंगाल 3 इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या वेस्ट बंगाल असम को टच करता है। जो हमारा वेस्ट बंगाल है, ये हमारा असम राज्य है, यहाँ क्या यह वेस्ट बंगाल को टच करता है। तो हाँ, जो हमारा असम राज्य यहाँ तक आया और वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ तक गया हुआ है ऐसे। तो हमारा असम राज्य भी वेस्ट बंगाल को टच करता है। ठीक है, और JNK तो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे 2-3 क्वेश्चन और बचे, उनको भी नोट कर लीजिए आप। तो ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। कौन से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा राजस्थान है। जैसा हम मैप में देख के इसको डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, हमारा राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान है। अब राजस्थान के बाद हम दूसरा कौन सा देखेंगे, उसके नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश है, उसके नीचे आएंगे मध्य प्रदेश, उसके और नीचे आएंगे तो हमारा तीसरा राज्य है जो है महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। ये हमारा राजस्थान हो गया। इसके इधर आएंगे तो MP है, और इधर आएंगे तो महाराष्ट्र है। इसके और इधर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा UP। चौथा कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश कौन सा है, चौथे नंबर पे आता है। कौन सा है, UP है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 4 राज्य हैं। 2014 से पहले जो चौथा बड़ा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को जब अलग कर दिया गया तब हमारा UP चौथे नंबर पे आ गया, और पहले हमारा UP 5वें नंबर पे आता था। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि UP की बाउंड्री लाइन किन किन राज्यों से अलग लगती है। तो हम देखेंगे UP जो हमारा उत्तर प्रदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने राज्यों से लगती है। तो हमारा उत्तर प्रदेश की बाउंड्री 8 राज्यों से लगती है। कितने, 8 राज्यों से लगती है। अब 8 राज्य कौन कौन से, इनको नोट कर लीजिए आप। कौन कौन से, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के और उधर जाएंगे तो हमारा साइड में उत्तराखंड है। उत्तराखंड के नीचे आएंगे तो हरियाणा है। हरियाणा के और इधर आएंगे तो
राजस्थान है, राजस्थान के और नीचे आएंगे तो एमपी है, एमपी के बाद बिहार है। अब बिहार के और उधर जाएंगे तो झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। और कौन सा है? छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे 8 राज्य हो गए जो यूपी के साथ बाउंड्री अन्य राज्य टच करते हैं। और एक यूटी भी है जो दिल्ली, दिल्ली हमारी दिल्ली राजधानी भारत की, वो भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा टच करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बराबर मैप के थ्रू भी नोट कर लीजिए, ऐसे भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे यूपीपीसीएस हो गए और एसएससी हो गई, लेखपाल हो गए, इन सब एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग इसको समझते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर द सक्सेस। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।